नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्नों पे, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे गणित की प्रकृति क्या है, बच्चों की तार्किक सोच क्या है। इन सभी से जितने भी प्रश्न आते हैं टेट सीटेट में, उन सभी प्रश्नों को रखा गया है। तो आज आप लोग क्या करिए, शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। और यहाँ पे बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या करिए, एक बार परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और क्या करिए, लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, तो क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में और अपने अपने भाई बहनों तक, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और अगर एक बार आवाज़ स्पष्ट जा रही है तो एक बार यस करिए, जल्दी से यस करिए, तो प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। जल्दी से यस करिए। तो अगर स्पष्ट आ रहे और आप लोगों को दिखाई स्पष्ट दिया जा रहा है, क्योंकि लोगों यहाँ पे इसका चेंज कर दिया गया है ताकि आप लोगों को दिखाई दे। तो आप लोगों का टारगेट जो है यहाँ पे 13 प्लस रहेगा, 15 मात्र प्रश्न है, 13 प्लस है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। देख लेते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति आवश्यकता, मतलब एक व्यक्ति में गणित को बेहतर करने के लिए आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है। पहला करा है कि गणनाओं में प्रवीणता की, दूसरा करा है कि अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब ये है कि काल्पनिक। और यहाँ पे करा है तर्क संगत विवेचना, मतलब ये है कि बातों को किस प्रकार से रखते हैं और समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने में। और यहाँ पे तीसरा करा है सूत्र को याद करने, और चौथा करा है कि हल को याद करने, मतलब जो सॉल्व किए हैं प्रश्न उसको याद करने के लिए करा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए कोई भी व्यक्ति जो होता है, गणित में कोई भी विषय हो, गणित हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें कोई भी व्यक्ति सफल कुशलता नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसमें प्रवीण नहीं हो सकता। तो हमारा यहाँ पे पहला गलत है। दूसरा करा है कि अमूर्त चिंतन। यहाँ पे देखिए अमूर्त चिंतन का मतलब है काल्पनिक चिंतन। क्या करें, अपने बुद्धि का प्रयोग करके प्रश्नों को सॉल्व करें, समस्याओं को सॉल्व करें और एक नियम का निर्माण करें। यही हमारा राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिए याद करने की बात किया है, जो कि एनसीएफ सीधे सीधे नकारता है कि हमें बच्चों को याद करने से दूर करना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए फिर याद करने की बात किया है, जो कि गलत है। याद रखिएगा, जहां पर भी आपको कंठस्थ करने की बात कह रहा है, किसी में प्रवीण होने की बात कर रहा है, तो वो आपका ऑप्शन गलत होगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे क्या करिए, एक बार याद कर लीजिए या फिर इसे देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे बात करेंगे गणितीय भाषा के गुण। याद रखिएगा, इन्हीं से सभी प्रश्न अब बनने वाले हैं। जो भी 14 प्रश्न बनेंगे इन्हीं से बनेंगे और लास्ट में आप लोगों को कल के उत्तर बताए जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा पहला ये करा कि गणित भाषा किसी वस्तु उसके नाम में अंतर कराती है, जैसे संख्या और संख्याक। और यहाँ पे करा है भिन्न और भिन्नात, मतलब ये है कि गणित की जो भाषा है ये दो वस्तुओं में क्या करती है, अंतर बताती है। अंतर बताने का मतलब ये है कि उन्हें बताती है कि आपका गुण ये है, आपका गुण ये है, यानी अलग अलग गुणों को दर्शाती है। और यहाँ पे दूसरा करा है कि कुछ साधारण भाषा के शब्दों का प्रयोग परिभाषित पदों के रूप में की बार भिन्न संदर्भ के किया जाता है। उदाहरण के लिए चर का प्रयोग संज्ञा और विशेषण दोनों के रूप में ही किया जाता है। और यहाँ पे देखिए तीसरा कह रहा है कि अन्य भाषाओं की तरह गणित की भी भाषा है, अपना व्याकरण है, जिसमें उसमें संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि पाए जाते हैं। गणित की भाषा के मुख्य गुण शुद्धता, यथार्थता और यहाँ पे सक्षमता है। तो याद रखिएगा, गणित की स्वतः ही एक भाषा होती है जिसका प्रयोग आप संज्ञा, क्रिया और विशेषण के रूप में कर सकते हैं, जिसका साक्षात क्या होता है कि शुद्धता होती है, यथार्थता होती है और सत्यता होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक्स है, इस पे यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के 2 प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या करा है। रोजर बेकर का कथन है कि गणित विज्ञान जो है प्रवेश का द्वार कुंजी है। गणित की अवहेलना ज्ञान संग्रहण को क्षति पहुंचाती है, क्योंकि जो व्यक्ति गणित विज्ञान में अनभिज्ञ है वह अन्य वैज्ञानिक विषय में और संचार की वस्तुओं का मानसिक सर्वेक्षण नहीं कर सकता। मतलब ये है कि जो गणित है वो विज्ञान का प्रवेश द्वार है, और गणित की अवहेलना मतलब जो गणित को नहीं जानता है वो क्या करता है, ये ज्ञान के संग्रह को क्षति पहुंचाता है। अर्थात ये है कि वो क्या करता है, अलग जो तार्किक चिंतन है उससे कट जाता है। और दूसरा ये करा कि प्रश्न को हल करने में विचारों की शुद्धता और आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को विशेष विधि के अनुसार चरणों में लिखा जाता है। और यहाँ पे अगला करा है कि गणित तार्किक विषय है, बालक अपने तर्कों के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करने की प्रयास करता है। मतलब गणित की प्रकृति जो है ये आपके सीधे सीधे मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई है। आप तर्क करके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, अपने प्रश्नों को अब सॉल्व करते हैं। चलिए आ जाइए सभी लोग, एक बार यस करिए जल्दी से, प्रश्न सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। तो
देखिए यहाँ पे दूसरा क्या करा है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। देखिए जो गणित की प्रकृति है और उसकी संरचना, इसमें विशेषता नहीं है। पहला कह रहा है यहाँ पे कि गणित की विषय वस्तु में सामंजस्य सकता है, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि गणित की भाषा सांकेतिक है, और चौथा कह रहा है कि गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्क संगत होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे हमारा सीधे सीधे कि यहाँ पे गणित की प्रकृति और संरचना निम्नलिखित विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता हो सकता है, मतलब ये है कि गणित जो होती है आप असमंजस, मतलब आपका प्रश्न सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो ये राइट है। दूसरा करा कि गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय, देखिए सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ये गलत है। और तीसरा देख लेते हैं, गणित की भाषा सांकेतिक है। देखिए कोई भी गणित की स्वतः ही एक भाषा है जो संकेतों के माध्यम से किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, तो ये भी हमारा राइट है। और यहाँ पे कह रहा है कि गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्क संगत होते हैं, मतलब ये है कि आप किसी ने, जैसे क्या होता है कि जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं, 2 + 2 करते हैं तो आपका 4 आया। अगर जिसको नहीं आ रहा है 4 करना तो 2 + 2 करेगा, सीधे करेगा 5। लेकिन आप एक निश्चित उद्देश्य तक तो पहुँचे, सटीक पहुँचे गलत पहुँचे, लेकिन आप एक निश्चित उद्देश्य तक पहुँच गए। तो यही कह रहा है कि गणित निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होता है। तो राइट आंसर हमारा जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, गणित सभी शाखाओं का मूल आधार है। नहीं, सभी शाखाओं का मूल आधार नहीं है, सबका अलग अलग आधार होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने तीसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। तीसरा देखिए हमारा ये कह रहा है कि गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है। पहला कह रहा है कि मानसिक है, दूसरा मौखिक है, तीसरा लिखित है, चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए आप लोगों को पता है कि गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो आप राइट आंसर कौन सा लगा रहे हैं? पहला लगा रहे हैं, दूसरा लगा रहे हैं, तीसरा लगा रहे हैं, या फिर चौथा लगा रहे हैं? कौन से ऑप्शन पे आप जा रहे हैं? पहला सही है, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? गणित की प्रकृति कैसी होती है? सीधे सीधे ये आप बताइए कि गणित की जो प्रकृति होती है वो सीधे सीधे आपकी मानसिक होती है, तार्किक होती है। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। हमें यहाँ पे देखिए मौखिक नहीं होगी, याद करने से संबंधित है, लिखने से संबंधित नहीं होती है। अगर ये दोनों गलत है तो चौथा भी हमारा गलत है। राइट आंसर सीधे जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा गणित की जो भाषा होती है स्वतः ही एक भाषा गणित है, उसकी संकेत भी है, उसका लिखित भाषा भी है। तो याद रखिएगा गणित में कहीं भी आ जाए कि गणित की प्रकृति है, तो याद रखिएगा वो तार्किक होता है या फिर मानसिक होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न क्या करा, एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, बीच में रुक के कह रहे हैं कि एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए। अगर स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो भी यस करिए। अब चौथा देखिए हमारा ये करा है कि गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। अब क्या कर रहा है कि गणित शिक्षण में, यानी गणित की जो पेडागोजी है उसमें कौशलात्मक यानी सीखने के, नए नए सीखने के उद्देश्य, विशिष्टीकरण एक अलग से उद्देश्य है, उदाहरण है। क्या है? पहला करा है कि गणना करना, दूसरा करा है निष्कर्ष निकालना, तीसरा करा है गणितीय आकृतियां बनाना, चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या है। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा सही होगा। राइट आंसर चौथे का हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए कि क्या होगा। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे गणना करना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षण, देखिए शिक्षण चल रही है, पैडागोजी चल रही है, तो आप लिखने का कार्य करेंगे, न कि जोड़ गुणा घटाना भाग का कार्य करेंगे। याद रखिएगा जोड़ गुणा घटाना भाग का कार्य नहीं करना है, हमें क्या करना है? यहाँ पे गणितीय आकृतियों को बनाना है। शिक्षण के अंतर्गत यही होता है कौशलात्मक, यानी कौशल का मतलब अब निर्माण करें। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है। सभी लोग एक बार इस प्रश्न को अच्छे से बताइएगा और देख लेते हैं कितने लोगों का इसका सही आता है। देखिए पांचवा का ये कह रहा है कि गणित की भाषा का अंग है। गणित के भाषा का अंग क्या है? पहला कह रहा है कि सूत्र, दूसरा कह रहा है कि संख्या, संख्यात्मक चर, और तीसरा कह रहा है संकेत, चौथा कह रहा है कि ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं कितने लोगों का सही आ रहा है। जी हाँ, इसका राइट आंसर जाएगा सीधे सीधे हमारा चौथे के साथ जाएगा। चौथे के साथ जाएगा, सूत्र भी होता है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे संख्या चर भी होता है और संकेत भी होता है। गणित संकेत मतलब, संकेत का मतलब आप लिख के प्रस्तुत करते हैं, संख्या यहाँ पे संख्या आप दर्शाते हैं और उसे सोल्व भी करते हैं। यहाँ पे सूत्र का नियम के द्वारा भी आप चलते हैं, प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो राइट आंसर सीधे सीधे जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, सभी लोगों का उत्तर एकदम सही था। अब बात करेंगे यहाँ पे देखिए गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा है। गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा है? जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा है? जोड़ है, घटाना है, गुणा है, या फिर ये सभी है। जोड़ का मतलब 2 + 2 है बराबर 4,
घटाना का मतलब है 2 + 1 2 - 1, सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि 2 - 1 हमारा A1 बचेगा। और यहाँ पे अगर गुणा की बात किया है तो 2 × 2 कर देंगे तो 4, यानी ये कह रहा है कि स्वरूप है कैसा है। अगर ये तीनों ही द्वारा आप एक निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं, निश्चित उद्देश्य तक पहुँच सकते हैं, तो क्या होगा, हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे छठे का चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बहुत ही अच्छा नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि आप लोगों को इस प्रश्न को देखते हैं सबसे पहले इसका उत्तर किन लोगों का आता है। सबसे पहले इसका उत्तर देखते हैं किन लोगों का आता है। देखिए हमारा सातवां ये करा कि गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधित समझ के विकास हेतु आवश्यक है। मतलब ये कि गणित के जो शिक्षण है यानी पैडागोजी है, गणितीय भाषा जो उसकी भाषा है संबंधित समझ को के विकास हेतु क्या आवश्यक है, उसके विकास के लिए क्या आवश्यक है। पहला करा कि गणित की प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, और यहाँ पे दूसरा करा है कि विभिन्न दिशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, और चौथा करा है कि तीसरा करा प्रत्ययों को संकेत में प्रकट करने की समझना, और यहाँ पे चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें क्या होगा, देखते हैं कितने लोगों का सबसे पहले आता है सातवें का। जी सातवें का यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा चौथे के साथ जाएगा हमारा यहाँ पे पहला भी हो सकता है गणित प्रक्रियाओं, यहाँ पे क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से रखना, एक अच्छे क्रम पे रखना कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, किस प्रकार से सॉल्व करना है, और यहाँ पे विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना। यानी क्या है कि आप अलग अलग क्रियाओं के द्वारा प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी हमारा सही हुआ। अब प्रत्ययों को संकेत में प्रकट करें, यानी जो भी संकेत है उसको आप एक निश्चित संकेत के रूप में रखकर उस प्रश्नों को सॉल्व करें। तो राइट आंसर यहाँ पे सीधे सीधे हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे, देख लेते हैं आठवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए आठवां प्रश्न ये करा कि गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है। देखिए गणित शिक्षण जो आप पैडागोजी पढ़ते हैं या फिर गणित शिक्षण का प्रयोग करते हैं, उस गणित की भाषा के प्रमुख गुण क्या है। शुद्धता होती है, यथार्थता होती है, यहाँ पे करा है सक्षमता होती है, उपर्युक्त सभी। आप लोगों को ऊपर नोट्स में बता दिया गया है कि कैसी होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा आठवें का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे चौथा होगा, उपर्युक्त सभी। आप लोगों को ऊपर ही पढ़ा है कि उसकी खुद की भाषा होती है संज्ञा व्याकरण की तरह, और उसमें क्या पाया जाता है, शुद्धता पाई जाती है गणित में, और यहाँ यथार्थता यानी जो निश्चित हो, यहाँ पे समक्षता सक्षमता यानी क्या है कि आप प्रश्नों को किस प्रकार से रख रहे हैं। तो राइट आंसर पहला भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा। याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि किस क्रम में आप प्रश्नों को रखते जा रहे हैं और उस प्रश्न को कितनी शुद्धता के द्वारा क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो उन सभी पे क्या होती है, आपकी मानसिक क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर सीधे सीधे जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न पे, देख लेते हैं नौवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। और बता दें कि जिनकी भी साइंस की क्लास है उन लोगों की कल साइंस की क्लास चलेगी, याद रखिएगा। और टॉप 20 प्रश्न चलेंगे, प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी साइंस के लिए। तो यस करिए, आप लोग साइंस के प्रश्न करने के लिए तैयार हैं कल, तो यस करिए, एक बार यस कर दीजिए तो आगे बढ़ा जा रहा है। अब बात करेंगे नौवें प्रश्न पे। देखिए नौवां प्रश्न हमारा ये कराएंगे गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, निम्नलिखित में से किसका कथन है। आप लोगों ने ऊपर ही नोट्स पे पढ़ा, इसीलिए हमने पहले नोट्स रख दिया, नोट्स जो तैयार किए गए थे ताकि उनसे प्रश्न आए तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं तो उसे सही कर सकें। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि स्किनर है, दूसरा करा है कि जीन पियाजे, तीसरा रोजर बेकन है, और चौथा करा है कि आर्यभट्ट है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, देखिए स्किनर महोदय या फिर जीन पियाजे या फिर रोजर या फिर बेकर, इन सभी लोगों ने तार्किक पे दिया है, विचार पे दिया है, लेकिन गणितीय विकास पे किसने दिया है। राइट आंसर क्या होगा कि प्रवेश द्वार और कुंजी है किसने कहा है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा रोजर बेकर तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे तीसरा होगा। जिन लोगों का तीसरा राइट आंसर आया है सभी लोगों का सही है, याद रखिएगा सभी लोगों का सही है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए 10 प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए। याद रखिएगा कह रहा है हमारा कि बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए यानी एक शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए। यानी आप एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षक हैं और बालकों का निर्माण करना है आपको, तो आप बालकों के ज्ञान का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे क्या गुण होना चाहिए आप में। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा ये कह रहा है कि गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी आपकी जो लर्निंग शिक्षा मटेरियल है उसको क्या करना है, किस प्रकार से प्रयोग करना है बालकों को सिखाने में, उसका प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि गणित कक्षा का संचालन योग्यता, यानी किस प्रकार से आप कक्षा को एक प्रभावी तरीके से लेके जा रहे हैं, किस प्रकार से सीख रहे हैं बालकों को, इस संचालन को सुचारू रूप से रखना। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि विभिन्न शिक्षण विधियों का परिज्ञान होना। यानी आप जैसे क्या होता है कि विभिन्न शिक्षण विधियों का मतलब ये है कि बालक अगर खेल के माध्यम से सीखना चाहता है तो आप खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं, बालक किसी अन्य तरीके से सीखना चाहता है तो सिखा सकते हैं। तो राइट आंसर अगर तीनों सही है तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ। अब आप कहेंगे कि सर
खेल के माध्यम से बालकों को गणित विकास कैसे किया जा सकता है? देखिए किया जा सकता है। जैसे क्या होता है, समूह बना लीजिए, समूह में 10 बच्चों को ले लीजिए, 10 बच्चों को ले लीजिए और क्या करिए, बैट बॉल का निर्माण कराइए, बैट बॉल खिलवाइए उनको। बैट बॉल जब खिलवाएंगे तो आप उनको कहेंगे कि अपना अपना स्कोर जो है, अपना अपना रन जो है काउंट करते चलिए। तो यहाँ पे देखिए गणित की प्रवृत्ति उनमें विकास होने लगी। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। और आप लोगों के लिए भी कह दें कि आप लोगों का स्कोर जो 15 में से 13 प्रश्नों का था, अपना काउंट करते चलिए आप लोग भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। आज की जो प्रश्न है केवल 15 है, तो सभी 15 प्रश्न आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से करना है। तो अब हम 11 प्रश्न पे देख लेते हैं। 11 का हमारा क्या कह रहा है, लाइक कर दीजिए। एक बार फिर कर रहे हैं, एक बार फिर कर रहे हैं, आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि एक बार लाइक कर दीजिए। जो भाई बहन कर चुके हैं लाइक, उनको लिए नहीं है, जो नहीं किए हैं उनके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं 11 का प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी है? मतलब ये है कि गणित की भाषा जो है अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी है, मतलब उनकी तुलना करने में कैसी भाषा है। तो पहला करा कि अधिक कमजोर है, अधिक लचीली है, अधिक सुदृढ़ है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 11 का हमारा क्या होगा? देखिए राइट आंसर हमारा क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। जल्दी से कमेंट करिए। सही है, हाँ जी। इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरा न होके तीसरे पे जाएगा, सुदृढ़ है। सुदृढ़ का मतलब ये है कि ये ना तो ज़्यादा कमजोर है, न तो ज़्यादा लचीली है। याद रखिएगा, ये गणित की जो भाषा होती है ये बहुत ही आसान होती है। अब बस आप लोगों को आना चाहिए। देखिए गणित की भाषा जो होती है बस आप नियम के आधार पे चलता है। नियम आपको पता है तो गणित आप चुटकियों में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं गणित सुदृढ़ है। सुदृढ़ है मतलब ये है कि भाषा, कोई भी गणित भाषा सीख सकता है, कोई भी प्रश्न को सॉल्व कर सकता है, बस आपको उसके नियम आने चाहिए। तो यहाँ पे लचीले भी इतनी नहीं है कि कोई भी बालक इसे सॉल्व कर सकता है, इतनी कमजोर भी नहीं है कि आप देखते ही प्रश्नों को सॉल्व कर सकते। नियम के आधार पर गणित चलता है, याद रखिएगा। गणित की जो प्रकृति होती है, चलने का क्रम होता है, वो नियम के आधार पे होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12 का प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 12 का प्रश्न ये करा कि गणित की भाषा का महत्व है। देखिए गणित की भाषा का महत्व क्या है। पहला करा कि शारीरिक कौशल में विकास, दूसरा करा है संप्रेषण कौशल में विकास, तीसरा करा है कि तर्कात्मक कौशल में विकास, चौथा करा है कि पहला और तीसरा होगा, दूसरा नहीं होगा। तो क्या है, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे 12 का हमारा क्या होगा। देखिए क्या होता है कि जो गणित होती है ये शारीरिक कौशल का विकास भी करता है। ये शारीरिक विकास का मतलब ये है कि आप तर्क करते हैं, सोचते हैं। और यहाँ पे देखिए तर्कात्मक कौशल का विकास, यानी आप प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एकदम दृढ़ हो जाते हैं। आपकी जो ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है। या आप जितना तर्क कर देंगे तो प्रश्नों को सॉल्व करने की प्रवृत्ति आप में उतनी ही अधिक होगी। तो राइट आंसर जाएगा पहला भी, दूसरा। संप्रेषण का मतलब होता है भेजना, याद रखिएगा, भेजना होता है। तो जो गणित होती है ये भेजना नहीं होता है, ये प्रश्नों को सॉल्व करने की क्रिया बताती है। तो अगर हमारा दूसरा गलत है तो राइट आंसर पहला और तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे संप्रेषण मिस होता है भेजना, और बात क्या है गणित की भाषा का मुख्य महत्व क्या है। महत्व क्या है तो शारीरिक महत्व भी हो सकता है, और यहाँ पे तर्कात्मक यानी आपके विचारों पर भी हो सकता है, आपके बौद्धिक योग्यता पर भी हो सकता है। तो यहाँ पे शारीरिक कौशल का मतलब आप इसे भी कह सकते हैं कि क्या होता है कि आपके जो माता पिता होते हैं अगर अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, आपके दादा दादी, तो उनके जो गुण होते हैं आपके शारीरिक गुण के साथ आते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13 का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 13 का प्रश्न ये करा कि गणित भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है गणित भाषा में। मतलब ये है कि जोड़ गुणा घटाना भाग में आप किसको सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा करा कि गणितीय सिद्धांतों को, दूसरा गणितीय संकेतों को, तीसरा गणितीय पदों को, चौथा करा कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 13 का हमारा क्या होगा। जल्दी से बताइए कि 13 का राइट आंसर क्या है। जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा हमारा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। देखिए इसका राइट आंसर न तो पहला होगा गणितीय सिद्धांत, यहाँ पे भाषा की बात किया है, याद रखिएगा। गणित यहाँ पे कहता है कि गणित में क्या सम्मिलित नहीं है, तब आप कहते हैं यहाँ पे गणित, ये कह सकते हैं, ये दूसरा कह सकते हैं, तीसरा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है गणित भाषा में सिद्धांत नहीं होता है। सिद्धांत का मतलब नियम है, नियम से आप क्या करते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे गणितीय संकेत का मतलब 1 2 3 4 ये नहीं है। और चौथा तीसरा कह रहा है गणितीय पद का मतलब है किस प्रकार से आप रख रहे हैं, किस स्थान पे क्या रख रहे हैं, इस आधार पे कह रहा है। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जाएगा सीधे 13 का हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे चौथा होगा। चौथा हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा ये देखिए सिद्धांत जो होता है नियम को कहते हैं।
आप किस प्रकार से चल रहे हैं। और संकेत का मतलब है 1 2 3 4, लेकिन बात क्या है, भाषा अक्षरों की बात किया है, पदों की बात की है। पदों में एक्स वाई जेड आता है, आपका याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे बात किया है कि गणित की भाषा निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है। ये सब भाषा में नहीं है, इसके क्या है, संकेत है, उसके लिखने के क्रम है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14 का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। निम्न में कौन सा विकल्प गणितीय भाषा का झलक है। निम्न में से कौन से विकास में यहाँ पे विकल्प में गणित की भाषा का झलक है। पहला करा है कि राम, यहाँ पे देखिए झलक का मतलब ये है कि कौन से ऑप्शन में गणित का यहाँ पे सम्मिलित, गणित को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा कह रहा है कि राम सीता जा रहे हैं। तो क्या राम और सीता जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा, या फिर यहाँ पे श्याम मुजफ्फरपुर जा रहा है। और तीसरा कह रहा है कि यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर दूर पैदल तय किया। और यहाँ पे चौथा कह रहा है राम और मोहन दोनों भाई हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। अब देखिए हमारा जो कह रहा है कि राम और सीता जो हैं ये जा रहे हैं, क्या इसमें कहीं 1 2 3 गणनाओं की बात किया है, नहीं किया। वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने किलोमीटर जा रहे हैं, यहाँ पे नापने की बात नहीं हुआ है, बस उन्होंने कहा है कि राम सीता जा रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दूसरा करा है श्याम मुजफ्फरपुर जा रहा है, मुजफ्फरपुर जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि कितने किलोमीटर चला है इसका कोई भी उपयोग नहीं किया है। और यहाँ पे तीसरा करा है यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर, देखिए 10 किलोमीटर यानी 1000 जो होता है मीटर, उसमें क्या होता है 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर चला है, तो इसमें क्या हुआ है, गणितीय गणनाओं का सम्मिलित किया गया है। राम मोहन का भाई है, इससे क्या लेना, क्या इसमें राम और मोहन, क्या अगर कहता है कि इतना छोटा है, इतने साल छोटा है, इतने साल बड़ा है, तब ये सही होता है। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे, जो कि आप लोगों के लिए है, इसे आप लोगों को सॉल्व करना है और सभी लोगों को उत्तर देना है। यहाँ पर भी जो क्लास चल रही है, यहाँ पे क्लास खत्म होने के बाद तुरंत आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में भी देंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला 15 ये कह रहा है कि गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को यहाँ पे लिखा जाता है। हल को लिखा मतलब जो आपका उत्तर आया है उसे लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, पहला यहाँ पे कह रहा है यहाँ पर कि किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। दूसरा करा है कि विशेष विधि के अनुसार लिखा जा सकता है। तीसरा करा है यहाँ पे ज्ञात चरणों तरीकों से, और चौथा करा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। इसका उत्तर आप लोग कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिएगा इस 15 का ऑप्शन का उत्तर आप लोगों को कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कल के उत्तर की ओर आपके बढ़ते हैं कि कितने लोगों का सही हुआ है। देखिए जो भाई बहन चैनल पे हमारे नहीं है तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करिए, शेयर करिए, और व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, शेयर यहाँ पे जुड़ जाइए, मैसेज करिए। आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले PDF आप लोगों को हर प्रकार की मिल जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के कल के उत्तर पे देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तर हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे कहा है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित आवश्यकता होती है, किसके सिवाय, यानी किसके सिवाय आवश्यकता होती है। यहाँ पे पृथक्करण, दूसरा करा है कि अभिभावकों की भागीदारी, तीसरा करा है कि क्षमता संवर्धन, और चौथा करा है कि संवेदनशील। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो सफल समावेशन, यहाँ पे समावेशन का मतलब है कि जो अक्षम बालक हैं उनके लिए क्या आवश्यक है, सिवाय। यहाँ पृथक्करण का मतलब होता है बांटना होता है, और यहाँ पे अभिभावकों की भागीदारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से बालक सीख रहा है। क्षमता संवर्धन, वो सीखने के क्रम में कितना आगे बढ़ रहा है। संवेदनशील, यानी उनके प्रति यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, एकदम अच्छे से सुचारू रूप से आपको सक्रिय रहना पड़ता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर गया था हमारा यहाँ पे कल का 16 का पृथक्करण राइट आंसर था। आइए देख लेते हैं कितने लोगों का सही हुआ है। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले उत्तर आया है वर्तिका जी का आया है 16 का पहला, जो कि राइट आंसर है, पृथक्करण नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए राजू सिंह ने क्या बोल दिया है, गुड नाइट। और विनीता कुमारी जी का देखिए 15 का यहाँ पे चौथा बताइए, जो कि राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए विनीता जी, आप यहाँ पे देखिए संवेदनशील बनाना नहीं, यहाँ पे देखिए बांटने की बात कर रहा है। एक यहाँ पे समावेशन जो क्लास होती है, जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या नहीं होना चाहिए, तो अभिभावकों की भागीदारी होती है। अपंग बालक होते हैं, यहाँ पे क्षमता संवर्धन, किस प्रकार से सीख रहे हैं, संवेदनशील भी होना चाहिए। तो पृथक्करण केवल नहीं होना चाहिए। तो आपका उत्तर जो आया है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 15 का, सॉरी यहाँ पे 15 का आपका है, तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि 16 का पूछा गया। विनीता जी का यहाँ पे देखिए 16 का पहला आ गया है, जो कि राइट आंसर है पृथक। और यहाँ पे विनीता कुमारी जी का देखिए फिर 16 आया है, और यहाँ पे वैष्णव जी का भी देखिए 16 का पहला आया है, जो कि राइट आंसर है पृथक्करण। आगे बढ़ते हैं, विनीता कुमारी जी देखिए फिर आ गया है इनका 16, और यहाँ पे विनीता कुमारी जी का 16 का पहला आया है, जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं पृथक्करण, और यहाँ पे देखिए वैष्णव जी का भी देखिए आ गया है फिर 16 का पहला, जो कि राइट आंसर है, पृथक्करण होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए राजू सिंह का 15 का दूसरा आया है, जो कि पूछा गया है 16 का। अब उमेश कुमार जी का भी देखिए
देखिए 16 का यहाँ पे पहला आया है, पृथक्करण नहीं होगा। तो राइट आंसर इनका भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे शहजान मलिक जी का भी देखिए, यहाँ पे देखिए दूसरा आ गया है इनका 16 का दूसरा, जो कि गलत है। हमें क्या करना चाहिए, उनके जो भागीदार, उनके जो माता पिता हैं, जो उनको उनके प्रति सुचारू रूप से सक्रिय होना चाहिए। आपने, आपका जो ऑप्शन है ये गलत है। यहाँ पे शहजान मलिक जी, आपका 16 का उत्तर गलत है, पहला होगा पृथक्करण। अब बात करते हैं यहाँ पे विनीता कुमारी जी का। यहाँ पे देखिए 15 का बी होगा, 15 का बी डी होगा, यानी चौथा सही बता रही हैं। देख लेंगे एक बार, ये कल की आपकी थी। तो यहाँ पे आरती पांडे जी का फिर तो 2 गलत हुए, 2 गलत हुए या 3 गलत हुए, आप देख लीजिएगा एक बार, मिला लीजिएगा संजय जी। और दीपा सिंह का देखिए 16 का पहला है पृथक्करण, याद रखिएगा, आपका भी सही है। और पूजा यादव जी का यहाँ पे पृथक्करण आया है, इनका भी 16। और शहजान मलिक का देखिए दूसरा आया, जो कि आपका गलत है। आपका पहली बार गलत हुआ है शहजान मलिक जी, अब तक की क्लास में आपका पहली बार गलत हुआ है। और पूजा जी का भी देखिए दूसरी बार गलत हुआ है, और पूजा जी का यहाँ पे दूसरा पहला आया, जो कि सही है। और यहाँ पे देखिए वर्तिका सिंह का यहाँ आया, थैंक यू सर जी, आपको भी धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए नाइस क्लास, थैंक यू विनीता जी। और आगे बढ़ते हैं। पूजा जी यहाँ पे 16 का पहला आया, राइट आप कह रही हैं, तो राइट ही है। यहाँ पे विनीता कुमारी, मेरे 16 में 16 सही हुए हैं। आप लोगों का जो पढ़ने का तरीका है बहुत ही उच्च स्तर से बढ़ता जा रहा है, तो आप लोग यही लय बनाए रखिए आप पेपर में भी। तो यहाँ पे देखिए सोनी झा का भी देखिए नाइस क्लास, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं। आरती पांडे जी का, यानी संजय जी का यहाँ पे देखिए 14 सही हुआ है। आपका स्कोर घट रहा है, आप ऊपर सही करिए, सभी प्रश्नों को विश्वास के साथ सही मारिए, और सही हुआ है। तो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए KM दिव्या जी का 16 का पहला आया पृथक्करण, जो कि राइट आंसर है के। यहाँ पे थैंक यू सर जी, थैंक यू आपको भी। और आगे बढ़ रहे हैं। कुछ आप लोगों के और भी प्रश्न है कि लोगों को उत्तर आया है, थैंक यू सर जी, थैंक यू। और यहाँ पे देखिए सोनी झा का 16 का पहला आया है, जो कि राइट आंसर है पृथक्करण। और यहाँ पे देखिए वैष्णो जी का भी ओके। और यहाँ पे नेहा, यहाँ पे निशा का आया है, देखिए यहाँ पे कि उन्होंने कहा है कि थैंक यू आपको भी। और यहाँ पे उमेश कुमार जी का यहाँ पे देखिए 9-16 यानी 7-8। यहाँ पे इसका मतलब समझे नहीं कि आपका कितना सही हुआ है, तो आप बता दीजिएगा एक बार उमेश जी। और यहाँ पे देखिए निशा जी का भी देखिए दूसरा है, जो कि गलत है, 16 का दूसरा नहीं होगा। और वैष्णो जी का गुड नाइट, थैंक यू। आप लोगों को भी गुड नाइट अभी बोल दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए सर मेरे साइंस के स्टूडेंट हैं, याद रखिएगा आप साइंस की क्लास तैयार हो गई है, कल चलेगी आप लोगों की साइंस की क्लास। तो आप लोग भाई संख्या में अधिक से अधिक अपनी संख्या बढ़ा लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अब आते हैं चैट पे कितने लोगों का आया था कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे देखिए विनीता कुमारी जी का 16 का पहला आया, जो कि राइट आंसर पृथक्करण होगा। यहाँ पे वैष्णो जी का भी देखिए 16 का पहला आया, जो कि पृथक्करण होगा, सही है आप दोनों लोगों का। और यहाँ पे देखिए सुपर क्लास, थैंक यू। और यहाँ पे आरती जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है 16 का पहला पृथक्करण, जो कि राइट आंसर भी है। और यहाँ पे पूजा जी का भी देखिए आया है, यहाँ पे इनका भी आया है कि 16 का पहला है। तो आप सभी लोगों का स्कोर बहुत ही अच्छा रहा। और वंदना जी का भी देखिए 16 का पहला आया है, नाइस क्लास, थैंक यू। और यहाँ पे देखिए ऋतिक जी का भी आया है, यहाँ पे 16 का पहला आया है, जो कि एकदम राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इनका भी आ गया है सुपर क्लास, थैंक यू। 16 का पहला होगा गुलशन जी का भी। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सीता जी का भी देख लेते हैं, इनका भी 16 का पहला आया है, थैंक यू। आप लोगों का स्कोर जो है बहुत ही अच्छे से आ रहा है। और यहाँ पे देखिए श्रद्धा प्रजापति जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया 16 का पहला पृथक्करण होगा, जो कि राइट आंसर है पृथक्करण। आपका भी स्कोर एकदम अच्छा रहा। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सदा जी का फिर आया है। और विजय पांडे जी का भी देखिए यहाँ पे क्लास में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बाद में उत्तर दे देते हैं। इनका देखिए 16 में से 15 सही हुआ है, और 16 का इन्होंने पहला बताया पृथक्करण। तो बता दें कि आज के उत्तर नीचे दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और आज के जो उत्तर हैं उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। आपका जो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है यहाँ पे किसी भी तरीके से, विशेष विधि से, ज्ञात तरीके से और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिएगा। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अपना क्या करिए, उच्चतर स्कोर बनाए रखिए और प्रयास जारी रखिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।